नमस्कार। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हर हफ्ते नए विषय पर रोचक जानकारी देती हैं। आज चर्चा करने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज हम बात करेंगे, दीपावली आने वाली है, हम अपने घर में सफाई किस ढंग से करें, कहाँ सफाई करें जिससे लक्ष्मी का वास घर में हो। आइए हम बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। अभी पावन पर्व आने वाला है जी, तो दीपावली पर्व पर हम घर की सफाई किस ढंग से करें जिससे लक्ष्मी का वास हो। देखिए, बहुत अच्छा एक आज का एक टॉपिक हमने चूज किया है कि दिवाली पर सफाई। और सबसे बड़ी बात है कि हम दिवाली पर हर साल सफाई करते हैं। वैसे भी हमारी इच्छा ये होती है कि माँ लक्ष्मी, सारे साल में हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते, लेकिन दिवाली पर हम पूजा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, स्ट्रेस करते हैं, घर की सफाई करते हैं, पेंट कराते हैं, घर की नुक्करे तक साफ करते हैं। देखिए, कहते हैं दो शक्तियाँ हैं, एक माँ लक्ष्मी है, एक दरिद्रा है। दरिद्र का वास वहाँ होता है, दरिद्रा लक्ष्मी जी की सगी बहन मानी जाती है। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ दरिद्रा नहीं है, और जहाँ दरिद्रा है वहाँ लक्ष्मी नहीं है। दरिद्रा वहाँ है जहाँ पर कलेश है, जहाँ पर कूड़ा है, जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर नेगेटिव फ्यूम्स हैं, जहाँ नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए और महालक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाने के लिए, क्योंकि दिवाली का या दीपावली का जो त्योहार है ये रंगों का, खुशियों का, धन का और बहुत सारी बरकतों का त्योहार माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात को अगर महालक्ष्मी आपके घर में आगमन करती हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहती, ना धन की, किसी भी तरह से कोई भी अभाव आपके जीवन में नहीं रहता। समृद्धि, रिद्धि, हर चीज आपके घर में आती है। तो लोग इस आगमन की तैयारी के लिए, माँ लक्ष्मी जी के आगमन की तैयारी के लिए अपने घर को चमकाते हैं, पेंट कराते हैं, कलर कराते हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिनकी उनका घर साफ सुथरा नजर आए। तो दीपावली पे साफ सफाई का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस टाइम पीरियड में। तो हम किस ढंग से सफाई कर रहे हैं? बहुत सी क्या सफाई तो करते हैं, कोई ढंग से नहीं हो पाती।
कोने में हैं और चीजें कैसे ढंग से करें जिससे लक्ष्मी का वास हो। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम दीवारों की सफाई कर लेते हैं, हम जमीन की सफाई कर लेते हैं, लेकिन हम उन नुक्करों की सफाई नहीं करते। देखिए बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटीज में ये रहता है, कोई चीज टूट जाती है लेकिन हम उसको तब भी यूज करते रहते हैं। हमारे घर में बहुत सारी रद्दी है, बहुत सारा खाली बॉटल्स हैं, हमारे घर में बहुत सारे पुराने कपड़े हैं जिनका कोई यूज नहीं है, हमारी बंद घड़ियां पड़ी हुई हैं, हमारी चीजें टूटी फूटी पड़ी हैं, लेकिन हम उसको ठीक नहीं कराते, ना हम उसको यूज करते हैं, ना हम उसको फेंकते हैं, ना हम उसको देते हैं। देखिए ये भी दरिद्र ही है। मेरे पास जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार बात करते हैं कि मैडम प्रॉब्लम्स हैं, या हम किसी के घर विजिट पे जाते हैं तो एक बात उनको जरूर बताते हैं कि आप अपने घर में अनवांटेड, ये पता चल जाता है, ये अनवांटेड सामान जो जरूरत नहीं है, हम बेवजह बोतल इकट्ठी करते जा रहे हैं। हमारे कप की डंडी टूट गई लेकिन हम फिर भी उसमें चाय पीते जा रहे हैं। हम घर में पुराने कपड़े बेडों में भरे पड़े हैं लेकिन हम उसको उठाकर नहीं दे रहे किसी जरूरतमंद को। हमारे जूते के ढेर पड़े हुए हैं, वो टूटे हुए हैं लेकिन हम उसको उठा नहीं रहे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिव एनर्जीज देती हैं। अगर आप इस सामान को समय समय पर निकालते रहें तो सफाई का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आप अपने घर में जो चीजें आपको नहीं चाहिए या जो चीजें सदियों से ऐसी ही पड़ी हैं, क्योंकि उनमें से जो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती है वो घर का वातावरण कहीं ना कहीं बदरंग कर देगा। उसमें जो नेगेटिव फ्यूम्स हैं, जो नेगेटिव ओरा है, वो आपको खुश नहीं रहने देगा। तो सफाई का मतलब है कि दीवारों की और जमीन की सफाई के साथ साथ वो भी गंदगी निकाली जाए जिसकी जरूरत हमें नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल खराब हो जाते हैं, घर में मोबाइल रख लेते हैं, घड़ियां खराब हो गई, घर में 10 घड़ियां पड़ी हैं जिसका कोई यूज नहीं है। हमारा रेडियो खराब हो गया, वो सालों से वहीं सजा के रखा हुआ है। हमारा टीवी खराब है, उसको ठीक नहीं कराया। देखिए एक बात समझना पड़ेगा कि जितनी भी बंद घड़ियां हैं, जितने भी मोबाइल्स हैं, जितने भी टेक्निकल एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो खराब हैं, जो नहीं चलते, ये अपने आप में शनि का पोजीशन खराब कर देते हैं। शनि जो है वो भाग्य का कारक है। तो इसका मतलब अगर आपके घर में कहीं घड़ी बंद हो जाए उसी समय इमीडिएटली सेल डाल दीजिए। आपके घर में टीवी खराब पड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक करंट्स रुक गई हैं, इसका मतलब आपका भाग्य रुक गया है। आपका मोबाइल खराब हो गया है तो उसको उसी समय ठीक कराइए। आपके घर में 50 घड़ियां पड़ी हैं जिसका कोई यूज नहीं है, आप उसे उठा के या तो फेंक दीजिए या बेच दीजिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, लेकिन ये सामान भी इकट्ठा करना आपके लिए शुभ भाग्य का प्रतीक नहीं है। इंसान घर की सफाई तो करता है पर देखिए है कि मन की सफाई नहीं करता। क्या करे, मन में पाप होता है, उसके दूसरों का दुख देना, दूसरे का अच्छा नहीं सोचना, क्या करे। दीपावली पर भी इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं देखिए दीपावली में अगर आप धन की आकांक्षा को लेकर सफाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता आप कभी भी मानसिकता की सफाई कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली सिर्फ धन को पाने का या धन की आकांक्षा को रखने का त्योहार नहीं है। हम अपनी मानसिकता कभी नहीं बदल सकते जब हमारे में इंसानियत, दया, धर्म, दान, पुण्य, आस्था और विश्वास जैसे शब्द अगर हमारी मानसिकता में नहीं है तो हम चाहे घरों को शीशे का महल भी बना दें, हम घर में कितनी भी सफाई कर दें। देखिए आज का ये जो आपने मेरे को बोला था कि हम लोगों को सफाई के बारे में बताएं, तो सफाई का देखिए आज बहुत सारे घर हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारे पॉश एरियाज में बहुत सारे ऐसे 5 स्टार से भी ऊपर की कैटेगरी के घर हैं जहाँ रहने वाले 2 या 4 जीव हैं, जिसमें घर में आवाज तक नहीं आती और महलों जैसे घर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, लक्ष्मी तो है लेकिन जीने की मानसिकता नहीं है। तो ये जीने की जो मानसिकता है जिसमें कलर्स हो, चेहरे पे एक नूर हो, मैं कहती हूँ महालक्ष्मी की कृपा सिर्फ धन से भरा होना नहीं है। लक्ष्मी जी की कृपा क्या है कि आपके मन के अंदर जो आत्म संतुष्टि का धन है वो होना चाहिए। देखिए अपनी मानसिकता दीपावली के दिन है, आप इन कलर्स को अपने साथ नहीं दूसरों के साथ बांट कर जिए, आप दूसरों को भी खुशियां देने का काम कीजिए। लक्ष्मी सिर्फ पूजा करने से आपके घर में नहीं आई, लेकिन अगर आपने 2, 4, 5, 10 घरों में भी उजाला कर दिया, किसी को कुछ दे दिया, खुश कर दिया, आत्माओं को संतुष्ट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको दीपावली पे लोग अक्सर अपने घर को सजाते हैं, मैं अक्सर लोगों को ये समझाती हूँ कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर लाइटें नहीं हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर रोशनी नहीं है। आप देखिए ये भी एक उपाय है। हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि जो अंधेरा रास्ता है वहां पर आप दीपक जलाइए,
वहां पर कोई बल्ब का अरेंज कर दीजिए। जब आप दूसरों को रास्ता देते हैं तो ईश्वर आपको रास्ता जरूर देता है। तो सफाई का कॉन्सेप्ट सिर्फ मटेरियलिस्टिक सफाई नहीं है, ये मानसिकता को भी साफ करना है, अपनी आदतों को भी शुद्ध करना है। जहां हम अपने शरीर की सफाई का भी देखिए, सफाई सिर्फ दीवारों की और जमीन की नहीं है, ये आपकी फिजिकल सफाई भी है, आपकी मानसिक सफाई भी है। तो सफाई का मतलब क्लीनलीनेस है। कूड़े को, करकट को, गंदगी को, बुरे आचरण को बाहर निकालिए। और बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जिसको करके हम अपनी जिंदगी को, अपने घर को, अपने वातावरण को क्लीन कर सकते हैं। देखिए, एक है एनवायरमेंटल एनर्जीज। एनवायरमेंटल एनर्जीज क्या है कि आपके घर में आप एंटर करते हो तो आपका मन एकदम से डर जाता है, भारी हो जाता है, सिर भारी हो जाता है। आप बोलते हो मैं जब भी घर आता हूं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब आपके घर की एनवायरमेंटल और अच्छी नहीं है। तो ठीक है, आज से सफाई क्या करनी है? आज से अपने घर में शाउटिंग मत कीजिए, आज चीख के बात मत कीजिए, आज आप ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, ये भी तो सफाई है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब आएगी बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth.international। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। यानी आप अगर अपने घर में एनवायरमेंटल और अच्छी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं माँ आपके घर में आए, महालक्ष्मी आपके घर में आए, तो कैसे आएंगी? अगर आपके घर में आप आकर संतुष्ट नहीं हैं तो महालक्ष्मी कैसे एंटर करेगी? हम नॉर्मली दिवाली की पूजा में बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि आप अपनी दहलीज को सजाओ, अपनी एंट्रेंस को आप फूलों से सजाओ, आप वहां दीपक रखो, वहां इत्र डालो दीपावली के दिन। अब
अब आप ये देखिए कि हमने एंट्रेंस को तो सजा लिया, लेकिन एंट्रेंस के अंदर का जो वातावरण है उसमें आप खुश नहीं है तो देव या शक्तियां वहां आकर कैसे खुश रहेंगी? तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी एंटर भी नहीं करेंगी। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मकान की सफाई के साथ साथ मकान के अंदर, मकान को घर बनाइए। और घर कैसे बनेगा? जब आप अपने घर में थोड़ा सा वातावरण, बोलने का लहजा, ऊंची आवाज कम कर दीजिए। आपको पता है कि मेरे को घर में रहकर आकर अच्छा नहीं लगता, तो घर में वातावरण अच्छा कीजिए। शंखनाद, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि शंख ले आइए अपने घर में। प्राचीन समय में क्या होता था, हर घर में शंख होता था, हर घर में, पूजा घर में शंख रखा जाता था। आज किसी घर में शंख नहीं है। हम जोत जलाते हैं, फटाफट माथा टेकते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आप अपने घर में, मंदिर में शंख जरूर रखिए। घर की सफाई तो चलती रहेगी, लेकिन साथ ही साथ एनवायरमेंटल सफाई भी कीजिए, शंखनाद कीजिए। आप एक छोटा सा काम मैं आपको दर्शकों को और बताती हूँ। एक चम्मच, एक प्लेट और चम्मच। पहले लोग क्या करते थे, चम्मच प्लेट बचाते थे। जिस दिन लक्ष्मी का दिन होता था, दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी और धनतेरस के दिन लोग अक्सर मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में लेडीज क्या करती थी, थाली के साथ चम्मच और थाली बजाते थे। हर कमरे में बजाते हुए बाहर निकल जाते थे। ये भी तो नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने का एक साधन है। ऐसा माना जाता था कि दरिद्रा भाग जाती है। हम घर में बहुत अच्छी सफाई कर दी, उसके बाद हमने जल के छींटे दिए, हमने शंखनाद किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें जहां पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगी, माँ लक्ष्मी को आगमन की आप तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी मेंटलिटीज को भी शुद्ध कर लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सफाई के साथ साथ कर सकते हैं। मान लीजिए इसके साथ साथ जो धनवान व्यक्ति है वो तो इंतजाम कर देता है सफाई का और चीजों का, जो निधन व्यक्ति है, जो हैंड टू माउथ है, उनको क्या करनी चाहिए कि दीपावली पर लक्ष्मी की उनके घर पे आए? देखिए, धन का आगमन ही संपन्नता देता है और संपन्नता ही हर दुखों का नाश करती है। मैं इस बात को मानती हूँ तहे दिल से। अगर एक व्यक्ति गरीब है तो क्यों गरीब है? उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका प्रारब्ध है, उसका जन्म किसी गरीब फैमिली में होना है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए जिससे क्या है कि उसके घर में लक्ष्मी आए? मैं यही बता रही हूँ कि आप गरीब हैं, आपके पास साधन नहीं है, तो क्या करें? माँ लक्ष्मी जी को प्यार से बुलाइए। आप ये मत सोचिए कि मैंने आज इस बार घर में पेंट नहीं कराया। मैं आपसे सिंपल दो बातें आपको करती हूँ कि माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए आपका घर जैसा भी है, सबसे पहले घर की नॉर्थ ईस्ट एरिया को साफ कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, अगर यहाँ पर कूड़ा है, करकट है, आपने घर को भरा हुआ है, बेड पड़ा है, सोफा पड़ा है, आपने उल्टा सीधा सामान रखा हुआ है, इस कॉर्नर को साफ कर दीजिए। इस कॉर्नर को साफ करके जल के छींटे देकर आप वहां कोई भी पेंट मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं। ये हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि लोग किस तरह से अपने कौन कौन से एरिया को शुद्ध करें। लेकिन घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया टोटल खाली कर लीजिए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपने नॉर्थ ईस्ट एरिया को क्लीन कर लिया, साफ कर लिया, हल्का कर लिया, कुछ मत कीजिए और वहां पर अपने देव गुरु की, अपना मंदिर या अपने जितने भी देवी देवता हैं उनको वहां पर स्थान दीजिए। ये अपने आप में शुभ लक्षण है। माँ लक्ष्मी अपने आप ही कृपा करेंगी। इसके बाद दूसरा कॉर्नर आता है आपका नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट चंद्र को इंडिकेट करता है। यहाँ पर भी आपके घर का भारी सामान होना बहुत नेगेटिव है। यहाँ पर भारी सामान होना, आपका कूड़ा कबाड़ पड़ा होना, आपका कमरा बंद होना, ये भी अपने आप में धन के आगमन को रोकता है। अगर इस तरफ कोई विंडो है तो उसे खोल दीजिए। ये दो कॉर्नर, एक है नॉर्थ ईस्ट और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट, और तीसरा एरिया है नॉर्थ। नॉर्थ जो है वो कुबेर की दिशा है, तो कम से कम हम इस दिशा को तो साफ सुथरा रखें। अगर हो सके तो एक आदम कद शीशा नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दीजिएगा। इससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, आपने नॉर्थ ईस्ट खाली कर दिया, नॉर्थ वेस्ट खाली कर दिया, और नॉर्थ वेस्ट में कोई विंडो है वो खोल दिया, और नॉर्थ पे एक बहुत बड़ा सा शीशा लगा दीजिए। यकीन मानिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी साधन है, जो भी संसाधन है, आप उन्हीं साधनों के साथ माँ की कृपा पाने की कोशिश कीजिए। महारानी बहुत कृपा करेंगी। मान लीजिए इसके साथ साथ इंसान घर की सफाई तो करता है तो छत पर ध्यान देता नहीं है, छत पर गंदगी पड़ी रहती है,
क्या छत की भी सफाई होनी चाहिए? क्या लक्ष्मी छत पर से नहीं आएंगी या सीधा रहेंगे वो? देखिए, लक्ष्मी जी के आने का द्वार तो आपके घर की चौखट ही है, लेकिन होता क्या है कि हम अक्सर अपने घरों की सफाई करते हैं और सारा कूड़ा छत पे डाल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कबाड़ी आएगा तब उसको बेच देंगे दिवाली के बाद, ऐसा अक्सर होता है। देखिए, छत क्या है? छत आपका सिर के अपर पार्ट को भी हम छत ही मानते हैं। जिन घरों में छत में कूड़ा कबाड़ पड़ा होता है, अक्सर उस घर के मुखिया के सिर पर पेंशनों का बर्डन बहुत ज्यादा रहता है। हम अक्सर जब वास्तु के लिए जाते हैं तो हम अक्सर लोगों की छत जरूर चेक करते हैं और अक्सर बोल कर आती हूँ कि छत की धुलाई कराइए, छत साफ कराइए, छत पे पौधे रखिए, छत को साफ रखिए। देखिए, आपके घर की छत का अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया खराब है, अभी मैंने घर के अंदर का भी नॉर्थ ईस्ट एरिया खाली कराया, अभी आपने दर्शकों को समझाया कि नॉर्थ ईस्ट एरिया खाली कर दीजिए। उसी तरह से अगर घर के छत का नॉर्थ ईस्ट एरिया आपकी टूटी फूटे सामान से भरा हुआ है, आपने फालतू सामान वहां रखा हुआ है, आपने टूटे फूटे बेड के या कुर्सी के या जो भी सामान ऐसा है जो टूटा है वो रखा हुआ है, यकीन मानिए घर में कभी बरकत हो नहीं सकती। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब आएगी बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट खाली कर दीजिए। आपको जितना भी सामान रखना है, अनवांटेड सामान रखना है, मैं मानती हूँ कि एकदम से घर से सामान नहीं निकाला जा सकता, तो आप इसे घर की छत के साउथ वेस्ट में रखिएगा, या आप अपने घर के नीचे साउथ वेस्ट में जितना मर्जी कबाड़ डाल दीजिएगा, कोई दोष नहीं है इस बात में। और तीसरी बात, हमेशा सेंट्रल पार्ट, कई बार मैंने देखा कि छत के बीचों बीच सामान जो है वो ढेर लगा दिया जाता है, तो छत का मध्य स्थान, घर का मध्य स्थान हमेशा खाली रखिएगा। मानव जी, ये सब कुछ होने के बाद क्या लक्ष्मी घर में आएंगी नहीं आएंगी? जो आपने बताया है कि लक्ष्मी जी आएंगी, क्या वास्तव में आएंगी या इंसान वेट करते रहेगा कब लक्ष्मी जी आ गए, कब देखेंगे? देखिए, हम महसूस करें, हम कैसे महसूस कर पाएंगे कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आई है? देखिए, माँ लक्ष्मी जी का आना, उनका क्षण भर का एक अपीयरेंस आपको महसूस नहीं, आपको इतनी एहसास, इतने अनुभव करा देगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम सारा साल माँ को याद नहीं करते और सिर्फ स्वार्थवश धन की आकांक्षा में हम उस दिन सारी रात भी जागते हैं, हम उस दिन मुहूर्त पूछते हैं, हमें कौन से मुहूर्त में पूजा करनी है। अगर आप माँ से प्यार करते हैं, देखिए माँ लक्ष्मी, माँ साक्षात जगदम्बा का ही साक्षात रूप है। माँ लक्ष्मी उन घरों में आती है जिन घरों में प्रेम है, प्यार है, सद्भावना है, आस्था है, श्रद्धा है, जहाँ कदर की जाती है एक दूसरों की, जहाँ प्यार किया जाता है, जहाँ सास को माँ के रूप में माना जाता है। यकीन मानिए, मैं बहुत संस्कारों की तरफ नहीं मुड़ रही या मैं बहुत धर्म नहीं सिखाना चाहती यहाँ पर, लेकिन मैं एक छोटी सी बात, कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कि अगर आपकी मानसिकता एक दूसरे को प्यार करने की है तो आपके घर में लक्ष्मी दीपावली के दिन नहीं, आगे पीछे भी महालक्ष्मी आपके घर में जरूर चरण डालती है, डालेगी। लेकिन अगर हम स्वार्थवश उस दिन ही पूजा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि महालक्ष्मी का आगमन कहीं आपके घर में हो सकता है। देखिए, सबसे मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में बिल्कुल विधि विधान से भी समझाऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए महालक्ष्मी को बुलाने के लिए, लेकिन घर का वातावरण ठीक रखिए। आप अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, या आप अपनी मदर इन लॉ के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, आप अपनी स्त्री को, अपनी वाइफ को सही ढंग से ट्रीट नहीं करते, लेकिन इधर महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। देखिए, स्त्री भी शुक्र है, महालक्ष्मी भी शुक्र है, घर की बेटी भी शुक्र है और बहू भी शुक्र है। लेकिन अगर इन सब सिस्टम में कहीं भी आत्मिक रिलेशन नहीं है तो मैंने उन घरों में बरकत नहीं देखी। मैंने घरों में पैसा देखा है, लेकिन जिन घरों में पारिवारिक रिलेशन ठीक नहीं है, मुझे वहां ना तो कभी बरकत नजर आई और ना ही मुझे लगा, इसको समृद्धि नहीं कह सकते,
इसमें धनवान होना तो बोल सकते हैं, लेकिन समृद्धि नहीं कह सकते। तो लोगों को अपने पारिवारिक रिलेशंस बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इंसान महसूस कैसे करेगा कि लक्ष्मी जी आई हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, कैसे महसूस करेंगे? जनता को बताइए, जिससे कि उस दिन महसूस करें कि लक्ष्मी जी वास्तव में आई थी और हमें दर्शन देगी या आशीर्वाद देगी। देखिए, महालक्ष्मी का आना अपने आप में, मैं आपको अपने अनुभव बताती हूँ। कैसे महसूस होगा लक्ष्मी जी आई है? देखिए, इंडिकेशन बताइए जनता को। देखिए, इंडिकेशंस क्या है कि आप माँ के सामने बैठे हो और आपकी आंखों में आंसू आ जाए, आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे माँ तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं माँ लक्ष्मी जी के सामने बैठकर ये महसूस करूं कि माँ मेरे साथ है, अब चाहे धन मिले या ना मिले। देखिए, माँ लक्ष्मी सिर्फ धन देती है, ये भी गलत है। माँ लक्ष्मी पारिवारिक खुशियां देती है। आपके पास पैसा कम होगा, लेकिन आपकी आत्मा बिल्कुल ऐसा महसूस करे कि मुझे अब किसी चीज की कमी नहीं, मेरा परिवार ही सब कुछ है। आप ये चाहें कि मेरे ट्रंक भर जाएं और मेरी अलमारियों में करोड़ों रुपया पड़ा हो, लेकिन साथ ही साथ देखिए, जहाँ माँ लक्ष्मी की धन की कृपा होती है, वहाँ बीमारियां भी साथ में आते हैं, वहाँ कष्ट और क्लेश भी साथ में आते हैं। तो मेरी अपने दर्शकों से की विनती है कि माँ लक्ष्मी से धन नहीं मांगिए, क्योंकि अगर माँ आ गई तो कमी तो किसी चीज की रहेगी नहीं। माँ लक्ष्मी अपने साथ धन के साथ, समृद्धि के साथ बहुत कुछ देके जाएगी, लेकिन माँ से रिद्धि सिद्धि भी मांगिए, क्योंकि जो उनके साथ रहते हैं गणपति जी, जो उनके मानसिक पुत्र हैं, उनके साथ जहाँ गणपति हैं वहाँ रिद्धि और सिद्धि भी हैं, और जहाँ गणपति है महालक्ष्मी जी को आना ही पड़ता है, और जहाँ महालक्ष्मी है वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। देखिए, ये आपके अनुभव हैं, ये आपकी अनुभूतियां हैं, ये आपके मानसिक भावनिक, ये जो भावनात्मक अपेक्षाएं हैं वो आपको महसूस होती हैं। सिर्फ देखिए, ये भी कल्पना मात्र है कि माँ लक्ष्मी आती है तो छन छन कर कर आती है, माँ लक्ष्मी आती है तो दूसरे दिन घर में कुछ ऐसा हो जाता है, वो इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। दीपावली की रात को जब आप पूजा करते हैं तो आपको उस दिन के बाद से महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, आपके कामकाज चलने शुरू हो गए, लोग आपको जरूरत से ज्यादा इज्जत देना शुरू हो गए, लोग आपकी बात सुनने लगे, लोग अपना सिर झुकाने लगे, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं, आपके बच्चे सही रास्ते पर चलें, ये भी बहुत बड़ा धन है, आपके घर में कला क्लेश नहीं है, ये भी बहुत बड़ा धन है। तो धन का मतलब मुद्राओं का होना, पैसे का होना, रुपये का होना नहीं है। तो धन के बहुत विशाल अर्थ है। मानव जी, लक्ष्मी जाति क्यों घर छोड़कर, क्या वजह है? देखिए, इंसान कौन सा ऐसा दुष्कर्म करता है कि लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है? बहुत से एग्जाम्पल देखें, जो पति थे वो नीचे आ जाते एक साथ, जो छोटा व्यक्ति था एक आगे पहुंच जाता है, क्या वजह है? देखिए, जहाँ जब जब दरिद्रावास करती है तो महालक्ष्मी को जाना ही पड़ता है। दो ही कॉन्सेप्ट है, या तो दरिद्रा रहेगी या लक्ष्मी रहेगी, और दरिद्रा रहने के बहुत सारे कारण हैं। एक गंदगी, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है या वातावरण की गंदगी है, तो गंदगी को तो दूर रखिए। जो लोग अपना शरीर गंदा रखते हैं, मुंह गंदा रखते हैं, जबान गंदी रखते हैं, विचारों की गंदगी रखते हैं, वहां महालक्ष्मी लंबे समय तक नहीं रह सकती। आपने सुना भी होगा कि जिन घर में कला क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, उन घरों में महालक्ष्मी जी का वास नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाइए। वास्तविक सफाई जो है वो एनवायरमेंटल सफाई, जमीन की, दीवारों की, छतों की सफाई या सामान की सफाई के साथ साथ आप अपनी आत्मिक सफाई भी कीजिए, मानसिक सफाई कीजिए, शारीरिक सफाई। देखिए, कई बार क्या होता है, हम कुछ उपाय बताते हैं तो लोग सर्दियों में बोलते हैं कि मैडम नहाना जरूरी है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि बिल्कुल मत नहाइए, लेकिन आप मानसिक रूप से अपने आप को पवित्र कर लीजिए। तो पवित्रता बहुत जरूरी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं जा सकती। तो क्या मैसेज देंगे आप जनता को कि हमें दीपावली के आने से पहले हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं, क्या मैसेज देंगे आप? बहुत सारी बातें मैंने अपने दर्शकों को बताई है कि हमें दीपावली के आने से पहले क्या करना है। मेरा एक ही विनती है अपने दर्शकों से कि आज से आप अपने मन को बिल्कुल संतुलन कर लीजिए कि हमें अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाना है, हमें रिश्तों की रिस्पेक्ट करनी है। देखिए, बेटी जो है वो बुध है, माँ जो है वो चंद्र है, पत्नी जो है वो शुक्र है। अगर हम इन तीन ग्रहों को ठीक कर लें तो बुध अगर शुद्ध हो गया, अगर बेटी घर में सुखी है, बेटी बहू भी जो है वो बुध ही है, अगर बेटी सुखी है तो बुध व्यापार को इंडिकेट करता है, आपका व्यापार कभी भी खराब नहीं होगा। चंद्र माँ है,
यानी आपका मानसिक बल कभी खत्म नहीं होगा और माँ के आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते जाएंगे। शुक्र स्त्री है, जो पति लोग, जो हस्बैंड लोग अपनी पत्नियों की इज्जत नहीं करते, मार पिटाई करते हैं या उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते या उनको तंगी में रखते हैं या उनका प्रॉपर सम्मान ना करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं किसी भी तरह का, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग कभी भी संपन्न हो सकते हैं। पॉकेट में पैसा हो सकता है लेकिन संपन्नता मैं नहीं मानूंगी। तो मेरा यही स्ट्रेस है कि मकानों की सफाई के साथ साथ आप अपने विचारों की सफाई कीजिए और अपने रिश्तों को बल दीजिए। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज हम पैसे की दौड़ में भागते जा रहे हैं लेकिन इन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं। सुने थे ज्योतिष आचार्य मानवी जी को, उन्होंने बताया कि दीपावली एक पावन पर्व है। इस पर घर की सफाई, अपनी सफाई, मन की सफाई, आत्मा की सफाई कैसे करनी चाहिए जिससे आपके घर पर लक्ष्मी का वास हो। कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो तो आप पूछिए, आपके प्रश्नों का जवाब मानवी देंगे। धन्यवाद। हमारे ये बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2232 0638 2232 0637 98 10721848 9818 7152। हमारा फैक्स नंबर है 2232 0638। ईमेल आपके पास @your.coin। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, शारदा, दिल्ली 32।